गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस अपने स्वाधीन भारत का वो पहला दिन था जिस दिन हम लोगों ने इसके संविधान को अंगीकार किया था। और मैं यहाँ पर बस थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस प्रकृति के संविधान है, प्रकृति का नियम है, यदि हम उसका पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति जो चाहती है कि क्या हम धारण करें, क्या हम करें, तो हम तन से मन से स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति चाहती है कि हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम करुणा का भाव हो, सबके लिए ये भाव हो कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो। ये प्रकृति चाहती है। जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी वाले रिलीज होते हैं और हार्मोन्स नॉर्मलसी में सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब जब हम इसके विपरीत काम करते हैं तो हमारे अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और बाकी सब चीज़ें रिवर्स होती हैं। तो हम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में 24 घंटे रहते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो ये भाव अपने अंदर रखें कि हम सब प्राणी मात्र के लिए प्रेम का भाव रखें। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रखते हैं और हम पूरे दिन यही काम करते रहते हैं और अपने आप को बीमार करते रहते हैं। ऐसे ही हम सभी लोगों को, चाहे हम जाने न जाने, लेकिन जो संविधान के नियम हैं, जब उनका हम पालन करते हैं तो ही हम सामान्य तरीके से रह सकते हैं। उसमें हमें तमाम प्रकार के हमारे अधिकार दिए गए हैं, उसी के साथ तमाम हमारी जिम्मेदारियां हमें बताई गई हैं। लेकिन संविधान का पालन करते हैं तो हम सामान्य तौर नागरिक की तरह रह सकते हैं। यदि हम उसका अनुपालन नहीं करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो दंड मिलता है। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती है। प्रकृति के जब नियमों का पालन करते हैं तो वो हमको पुरस्कार भी देती है, और पुरस्कार है अपना स्वास्थ्य, कि हम तन से मन से पूर्णतः स्वास्थ्य रहते हैं, निरोगी रहते हैं। कोई बीमारी पास नहीं फटक सकती यदि हम 100% वो थॉट्स अपने माइंड में ले आए। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो मैं समय समय बताता रहता हूँ। इसलिए हमको इस दिन दोनों भाव को देखना है कि हम इस देश के लिए समर्पित रहें और जो नियम बने हैं उनका अनुपालन करें और उसी के अनुसार अपना कार्यप्रणाली करें। जो परतंत्रता है ना, वो बहुत ही दुखद चीज है और हम भाग्यशाली लोग हैं कि हम सभी लोगों का जन्म उस स्वाधीनता दिवस के बाद 1947 के बाद हुआ है और हम सब उस स्वतंत्र हवा में सांस ले पाए हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए, बहुत सारे सैनिकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कष्ट सहे। उन कष्टों को देख करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जो उन्होंने सहा है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अतः इस आज़ादी को हमको बहुत अच्छे से महसूस करना चाहिए और उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए कि काश ये दिन ना देखा होता तो शायद हम कुछ न कर पाते। 1947 की पहले जो स्थितियां थी देश की, बहुत ही खराब थी। हम दूसरे लोगों के गुलाम थे और वो हम पर ऐसे राज करते थे जैसे हम उनकी बिल्कुल ही उनके गुलाम हो। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं हैं। लेकिन न तो हमने उस स्वतंत्रता संग्राम में हम भाग ले सके, हमारा जन्म नहीं हुआ था, न आज भी हम सरहदों पे काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन हम जहां हैं, जैसे हैं, उस परिस्थिति में यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। अब जैसे हम इस अस्पताल में हम काम करते हैं तो इस अस्पताल में जो भी लोग आते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के प्रति यदि हमारा व्यवहार सद्भावनापूर्ण हो तो हम निश्चित रूप से वो सारा हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमने अभी
रिसेंटली अपनी टीम से ये कहा है कि जब भी कोई आए, आज ये मौका है जिस समय हम अपनी बात कह सकते हैं, जब भी कोई आए अस्पताल के अंदर इंटर हो, गेट से गार्ड से लेकर के वहाँ पर उपस्थित जो वेलकम टीम है और जो भी लोग हैं वो सब उसको नमस्कार करें। नमस्कार कर लेने भर से उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे लिए, कोई ना कोई मेरा चाहने वाला यहाँ है जो मुझको हेल्प कर सकता है। बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ खाली उस गुड मॉर्निंग नमस्कार से हल हो जाते हैं। वो जानता है कि अब मुझे किसको क्या करना है। तो ये प्रैक्टिस डालनी है कि हम जितनी बार भी किसी भी से मिलें, कोई भी मरीज हो, उसका रिश्तेदार हो, पूरा स्टाफ, चाहे वो स्वीपर हो, वार्ड बॉय हो, आया हो, नर्स हो, स्टाफ के और जो मेंबर हैं, उन सब लोगों का ये कर्तव्य है कि पहले उसको वेलकम करें, उसका स्वागत करें, किसी भाषा में करें, नमस्ते करें, राम राम करें, गुड मॉर्निंग कहें, जो उसको समझ में आवे वो कहे, लेकिन कहें जरूर। इससे हमारी आत्मीयता प्रकट होती है उसके प्रति। तो उस आत्मीयता से 50% समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे चीजें प्रगति हो रही है। डॉक्टरों को तो मरीज स्वयं सम्मान देता ही है। एक ऐसा कल्चर है कि डॉक्टर से मिलेगा तो डॉक्टर को नमस्कार करेगा, उसका वेलकम करेगा, लेकिन बाकी स्टाफ को उसका नमस्कार करना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ हमको उस मरीज में, उस आदमी में जो भी आ रहा है अंदर, उससे उसकी समस्या हर आदमी को सामने पूछनी है। क्योंकि वो जब अननोन की तरह आता है ना, मैं तमाम जगह जाता हूं, अस्पतालों में बहुत ही रूखा व्यवहार मिलता है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो और गवर्नमेंट अस्पतालों को तो कहना ही नहीं। ये रूखा व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने अपनी प्रकृति बना ली है, हमने अपना नेचर बना लिया है ऐसा कि हम रूखा व्यवहार करेंगे। तो उस रूखे व्यवहार के कारण ही तमाम तरीके के मतभेद पैदा होते हैं। जो आज लोगों के अंदर भावना पैदा हो रही है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के प्रति जो दुर्भावना पैदा हो रही है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये है। मैं इसके आगे एक और सेंटेंस कहना चाहता हूं कि हमको न केवल उसको विश करना है, बल्कि हृदय से विश करना है कि ये ठीक हो जाए। हम क्या कर सकें कि इसकी एक कष्ट दूर हो जाए। जब आप हृदय से उसके लिए भावना और कामना रखते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो होता है वो भाव उसके पास पहुंच जाता है। वो जान जाता है ये लोग ठीक करेंगे। कोई व्यक्ति अमर नहीं है। एक और प्रकृति का नियम है, बहुत अच्छा, बहुत ही है, उसके बारे में हम समझते नहीं खाली, कि हर पल हम बदल रहे हैं। एवरी मोमेंट और बॉडी सेल्स आर मल्टीप्लाइंग, मैनी ऑफ देम आर डाइंग एंड मैनी न्यू आर कमिंग अप। एवरी मोमेंट। ऐसे ही जीवन भी हर पल बदल रहा है और हम या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये प्राकृतिक नियम नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो आपको लगातार आखिरी सांस तक ये प्रयास करते रहना पड़ेगा। लगातार नई पॉलिसीज, नए नियम बनाते रहने पड़ेंगे, जिससे कि इंप्रूवमेंट होगा। वर्तमान में जो मार्केटिंग के टूल्स हैं बदल गए हैं। उस समय हम दूरदर्शन का उपयोग करते थे, अखबार का उपयोग करते थे, विविध भारती रेडियो स्टेशन था उसका उपयोग करते थे, लेकिन आज की तारीख में वो सब टूल पुराने हो गए हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया हैज बिकम नंबर 1। तो हमने सोशल मीडिया को ऑपरेट, उनके अच्छे से जो लोग काम करने वाले हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है। अपनी मार्केटिंग टीम का नाम बदल करके मैंने वेलकम टीम कहा है। आप सब उन लोगों का स्वागत करें। आप कोई मार्केट करने नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको बताएं कि हम हैं और हम आपके लिए ही हैं और न्यूनतम दरों में काम करते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल्स हैं इस शहर में, आप लोगों को नहीं पता होगा, उन सब लोगों के जो प्राइसेस हैं हमसे 3-4 गुना हैं। लेकिन मैं सब कुछ होने के बावजूद भी ये कहता हूं कि प्राइसेस कम रखिए, नंबर बढ़ा लीजिए, उनके बराबर पहुंच जाएंगे। तो उससे एक साधारण आदमी जो आ रहा है उसकी मदद कर सकें। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी कुछ अपने इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत दिनों बाद मजबूरीवश उनको लेने पड़े हैं, और वो है आयुष्मान भारत योजना, प्रदेश सरकार की दीनदयाल उपाध्याय योजना।
इन दोनों योजनाओं में उन्होंने पूरे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, लखनऊ सरकारी कर्मचारियों से भरा पड़ा है। ज़्यादातर सारे हेडक्वार्टर्स चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर हैं, और हम फॉर्चुनेटली सभी से एफिलिएटेड हैं, तो हम सब लोगों को निःशुल्क इलाज करने में सक्षम हैं। तो इन सब लोगों को सिर्फ ये बताना है, तो उसके लिए ये वेलकम टीम सब जगह जाएगी, सबसे मिलेगी और वहाँ पर जाकर के उनके डोर स्टेप पे अपना नाम बताएगी। हमें किसी से ये नहीं कहना है कि हमारे पास आप इलाज कराइए। इलाज तो जब उसको आवश्यकता होगी आएगा। और ये संकल्प है जो हमने अपनी टीम के साथ लिया है कि हम 6 महीने के अंदर इसको 100% ऑक्यूपेंसी कर देंगे और वेटिंग लिस्ट शुरू करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है, और मैंने सारे टारगेट्स उनको दिखाए, बताए कि इस तरीके से होगा, और पूरी टीम पूरी तरह कन्विंस्ड है कि इसको करना बहुत आसान है, बहुत बड़ा टारगेट ये नहीं है। जिससे कि हम लेकिन अपने व्यवहार में ये नहीं कि हमारी अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम दुर्व्यवहार करने लगें। लोग नम्रता खो देते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों खो देते हैं। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है, प्रेम सबसे बड़ा मेकअप है। अगर आपके हृदय में प्रेम और करुणा है, आपका चेहरा खिला रहता है, किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ वही कम है। तो हम इन्हीं भावों के साथ लोगों से, हम आप सब लोगों के सहयोग से ये संकल्प कर ले रहे हैं कि हम इस प्रदेश में क्या देश में एक ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे जिससे कि लोग याद करें कि उन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोगों का ख्याल भी रखा। उस ख्याल के लिए हम लोग जाने कि ये लोग कंसीडरेट हैं हर किसी भी तरीके से। जैसे मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, यदि कोई मरीज आता है उसके पास पैसे नहीं हैं तो भी उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है। वो ये कहे कि हाँ हम इलाज कराना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, उस मरीज को अस्पताल अडॉप्ट करेगा। मैं उपलब्ध नहीं रहता हूं, लेकिन डॉक्टर डीपी मिश्रा हैं, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं, ये दोनों लोग उपलब्ध रहते हैं, और आप इनसे मिल करके किसी भी मरीज के लिए कोई रिकमेंडेशन करेंगे कि साहब इसमें ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरा स्टैंडिंग डायरेक्शन है कि हम किसी भी मरीज को पैसे की विपन्नता के कारण उसका इलाज न हो पाए, ये संभव नहीं है। उस मरीज का कल्याण हो जाता है। और मेरा ये अपना मानना है, अपना देखा हुआ मेरा स्वयं का अनुभव है कि जिस मरीज को हमने इस कारण से अडॉप्ट किया, वो जो न ठीक होने वाला मरीज था वो भी ठीक होकर गया। तो ये भाव हम अपने अंदर रखेंगे और इसी भाव के प्रति हम इस देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा हम सरहद में जाके नहीं करनी है, ये देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, जो ईश्वर ने हमको हुनर दिया है उस सबको देश सेवा में लगाएंगे। आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की एक बार बहुत बहुत बधाई।